सर वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एंड ये मेरा पहला पॉडकास्ट है लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की सीरीज़ में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए कुछ ऑडियंस को। मेरा नाम शरद राठी है। मैं आद्विका वेब डेवलपमेंट होस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हूँ और फाउंडर भी हूँ। हम लोगों ने ये कंपनी 2011 में स्टार्ट की थी। बेसिक एक होस्टिंग सर्विसेज की रिगार्डिंग ये हम लोग कस्टमर को इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल और एक अच्छी सर्विस के साथ में होस्टिंग सर्विसेज दे सकें, ये हमारा मोटो था स्टार्ट करने का। सो हमारा सर एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ सर्वर। लाइक बेसिकली जैसे नॉन टेक्निकल जो पर्सन होता है उसे सर्वर्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, और जो भी पर्सन आपसे सर्विसेज लेते हैं तो उन्हें थोड़ा सर्वर के बारे में बता दीजिए। लाइक व्हाट इज़ अ सर्वर। लाइक सर्वर एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि 24/7 चलने वाला कंप्यूटर होता है। उसके कंपोनेंट्स तो एक नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप आप यूज़ कर रहे होते हैं उससे बेटर क्वालिटी के उसके कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें रेजिडेंस ज़्यादा होता है कि वो 24 घंटे चल सके बिना किसी दिक्कत के। और जो सर्वर होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है 24 आवर्स के लिए। आपका सर्वर को कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स मिलनी चाहिए। मीन्स कि 24 आवर्स चलने वाला एक सर्वर, एक सिस्टम है जो 24 आवर्स रन होगा और एक्सेसिबल होगा नॉर्मली हर यूजर के लिए। सर जैसे सर्वर मैनेजमेंट के लिए लाइक क्या मतलब कूलिंग करने के लिए क्या ऐसे सिस्टम लगाया जाता है वहाँ पे थोड़ा? सर्वर बेसिकली जब सर्वर चलता है तो वो प्रोसेसिंग करता है तो वो हीट जनरेट करता है। जब हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट करता है, जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट करेगी, तो उसके हिसाब से वहाँ पे डक्टेबल एसीज लगाए जाते हैं। चिलर प्लांट्स होते हैं जो कूलिंग करते हैं वाटर के थ्रू भी। तो वो उस तरीके के कूलिंग प्लांट्स लगते हैं। बेसिकली उनको डेटा सेंटर बोलते हैं जहाँ पे सर्वर नॉर्मली लगाए जाते हैं, या सर्वर रूम होता है। तो वहाँ पे आपको उस सर्वर रूम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आपको नॉर्मल एसी लगाना है, चिलर प्लांट लगाना है, या कूलिंग के लिए किस तरीके का सोल्यूशन चाहिए आपको। सो सर लिनक्स सर्वर और विंडोज सर्वर के बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा डिफरेंशिएट करिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा। लिनक्स सर्वर लेना चाहिए कि लाइक विंडोज सर्वर लेना चाहिए होस्टिंग के लिए? लिनक्स सर्वर और विंडोज सर्वर दोनों में टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। लिनक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे रन होने वाले प्रोग्राम्स और उन पे रन होने वाले कोड्स अलग है। विंडोज सिस्टम जो विंडोज सर्वर रन होता है वो अलग रनिंग का है। उसके अंदर जो रन होंगे सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोग्राम्स वो अलग हैं। अब आपने किस तरीके से अपनी वेबसाइट की कोडिंग या अपनी एप्लीकेशन को कोड किया है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है आपका सर्वर। आज अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे यहाँ पे लिनक्स सर्वर को ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है कंपेरिजन टू विंडोज़। आप उसके लिए आपको एक तो लिनक्स में आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्लस उसका कोई चार्ज नहीं लगता आपका मंथली। लिनक्स में ये भी बेनिफिट होता है, आप उबंटू यूज़ कीजिए या सेंटोस यूज़ करेंगे वो ओपन सोर्स ओएस लाइसेंसेज है। विंडोज़ अगर आप लेते हैं तो आपको चार्जेबल है विंडोज़ का लाइसेंस। प्लस आपको लाइनक्स के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं चलती। और नॉर्मली जो वायरस या जो हैकिंग के अटेम्प्ट्स होते हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स वो आपके EXE के थ्रू ही अटेम्प्ट्स होते हैं जो विंडोज़ में रन होती है EXE। तो अगर आप सिक्योरिटी का मेजर करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप लाइनक्स की तरफ ज़्यादा मूव करें। तो सर क्लाउड सर्वर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। पहले लाइक सर्वर मैनेजमेंट सर्विसेज किस तरीके से लोग प्रोवाइड करते थे और आज की टेक्नोलॉजी में किस तरीके से लोग सर्विस वगैरह मैनेज करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्लाउड सर्वर क्या होता है। पहले तो क्लाउड सर्वर बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल सर्वर्स मिलके एक ही सर्वर काउंट हो जाते हैं। वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होता है, तो जिससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन में डाउन टाइम 0% आ जाता है। ये एक बेनिफिट है क्लाउड सर्वर का। आज से पहले जो आप पूछ रहे हैं कि मेरे से 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी चलती थी, तो उसमें क्या होता था कि सिंगल सर्वर होता था। सिंगल सर्वर पे ही आप अपनी एप्लीकेशन होस्ट करते थे। अगर वो सर्वर किसी भी कारण से डाउन हो जाता था या कुछ भी इश्यू होता था तो आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती थी और कस्टमर्स या आपके यूजर्स उस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते थे। इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए क्लाउड बनाया गया, क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्लाउड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, तो इन केस कोई एक भी उस टेक्नोलॉजी में एक भी सर्वर डाउन होता है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे सर्वर्स जो लगे हुए हैं वो उसको अप कर देते हैं अपनी तरफ। तो ये बेनिफिट हो जाता है कि आपकी सर्विसेज 99.9% या आप बोल सकते हैं 100% अप टाइम रहती है वहाँ पे। किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए लाइक हमें होस्टिंग की नीड होती है और SSL की नीड होती है, तो थोड़ा SSL के बारे में और होस्टिंग के बारे में बताइए सर। लाइक SSL के बारे में बताता हूँ आपको पहले कि SSL का बेसिकली काम क्या होता है। हम जब कभी ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए हम एक रोड पे जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के या बिना किसी सेफ्टी के, और हम वैसे ही नॉर्मल बिना हेलमेट पहने जा रहे हैं, किसी ने हमें आके हिट किया और हम नीचे गिर गए और हमारे लग जाएगी या जो भी होगा। सेम एग्जैक्ट ऐसा ही होता है आपका जब डेटा ट्रेवल करता है।
तो जो हैकिंग के अटेम्प्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम उसी टाइम में होते हैं। वहाँ पे जब डेटा ट्रेवल आपका बिना SSL के या बिना सिक्योरिटी के ट्रेवल कर रहा होता है तो उसको कोई भी रीड कर सकता है हैकर ट्रेवलिंग के टाइम में। और वो ट्रेवलिंग के टाइम में जब डेटा रीड करेगा और वो अपना डेटा अपने पास उधर ले जाएगा, उसको रीड करके उसको जो भी करना है वो उसको यूज़ कर सकता है। इसी के लिए इनक्रप्शन करके हम अगर डेटा भेजना चाहें ट्रेवलिंग टाइम में, जो एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक या एक सर्वर से ब्राउजर के एंड तक, कस्टमर के एंड तक जो डेटा जा रहा है उसको हमें सिक्योर करने के लिए SSL का यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर डेटा इनक्रिप्ट होके जाता है सारा डेटा ब्राउजर तक, और ब्राउजर से वापस आपकी एप्लीकेशन तक इनक्रिप्ट फॉर्मेट में आता है। तो ये आपकी एक सेफ्टी पॉइंट हो जाता है ट्रेवलिंग टाइम का। सर होस्टिंग के अंदर जो आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं या जो भी आप डेटा रखना चाहते हैं सर्वर्स पे, तो उसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो होस्टिंग बेसिकली एक डेटा स्टोरेज हो गया आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन और इस तरह की सर्विसेज को चलाने के लिए, जो डेटा स्टोरेज मान सकते हैं आप वहाँ पे। होस्टिंग के अंदर आप अपने ईमेल अकाउंट्स भी चला सकते हैं, आप अपना बैकअप्स रख सकते हैं। तो सर थोड़ा डेटा सेंटर्स के बारे में बताइए हमें। जैसे अभी आप मेरे से पूछे थे सर्वर्स के लिए, होस्टिंग की सर्विसेज, क्लाउड के लिए, ये सब जो चीज़ें अपन जितने भी सर्वर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली डेटा सेंटर में रखे जाते हैं सर्वर्स। डेटा सेंटर खुद क्या होता है, एक बड़ा सारा आप एक मान लीजिए एक फार्म हाउस है जहाँ पे वो कवर्ड होता है पूरा, उसमें प्रॉपर कूलिंग, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी और प्रॉपर स्पेस और वेंटिलेशन होना चाहिए वहाँ पे आपके पास। वहाँ पे रैक्स लगाई जाती है, रैक्स के अंदर प्रॉपर नेटवर्किंग की जाती है, नेटवर्किंग के थ्रू फिर आपके सर्वर्स लाइव रहते हैं 24 घंटे के लिए। वहाँ पे डेटा सेंटर उस चीज़ के लिए काम आता है, अपने सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए। और डेटा सेंटर जहाँ होता है करीब, वहाँ पे ऐसे होते हैं कि किसी डेटा सेंटर में 5000 सर्वर्स होंगे, किसी में 10,000 सर्वर्स होंगे, लेकिन वो डेटा सेंटर पर्टिकुलर एक लोकेशन पे हो सकता है। इतना बड़ा डेटा सेंटर, उसके लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए। इतना बड़ा डेटा सेंटर। तो अभी क्या हुआ कि अब एक नया कॉन्सेप्ट चलता है एज डेटा सेंटर, जिनको बोलते हैं एज डेटा सेंटर। एज डेटा सेंटर में क्या है, बेसिकली आप 50 या 100 रैक्स का डेटा सेंटर बनाते हैं, ठीक है, और उसको आप अलग अलग सिटीज़ में डिप्लॉय करते हैं अपने डेटा सेंटर्स को। जैसे जयपुर में बनाया, अहमदाबाद में बनाया गुजरात के लिए, और पटना में बनाया बिहार के लिए। लोकेशन वाइज हमने डेटा सेंटर्स बनाए। हमने पूरा इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं किया, अलग अलग लोकेशंस पे किया। वहाँ पे कस्टमर्स जो जैसे पटना का कस्टमर है या बिहार के आसपास की लोकेशन का कस्टमर है, वो उसी डेटा सेंटर में सर्विस लेगा, तो उसका सर्वर एक्सेसिबल फास्ट हो जाएगा। अगर यही सर्वर वो नोएडा में ले, चेन्नई में ले, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। सर थोड़ा डेटा सर्वर्स के बारे में तो आपने बताया हमें, लेकिन थोड़ा हैकिंग वगैरह आजकल चल रही है, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स या फिर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, वो थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए। देखिए, हम एक सर्वर तो डिप्लॉय कर लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पे पोस्ट कटिंग करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम उसको सिक्योर के लिए जो चीज़ें हमें इक्विपमेंट्स चाहिए या जो सॉफ्टवेयर चाहिए हम वो लेते ही नहीं है। हम उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ले लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं लेते। तो इस कारण से अपने हैकिंग के अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं सर्वर पे। उसके लिए सबसे पहले अपन जब भी हम सर्वर डिप्लॉय करें तो हमें एक ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक एटलीस्ट हार्डवेयर फायरवॉल या सॉफ्टवेयर फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप अपने पोर्ट्स ब्लॉक कर सकते हैं। जो विजिटर या हैकर आ रहा है उसको आप एक लिमिटेड एक्सेस ही देते हैं आप अपने सर्वर की पोर्ट्स के थ्रू। फिर हमें अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए जो आपके सर्वर को सिक्योर कर सके। कई लोग उसमें ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि वो एंटीवायरस नहीं डालते, बोले कि जब हम इसको पर्सनली तो यूज़ कर नहीं रहे तो हमें एंटीवायरस, क्योंकि हम USB नहीं लगा रहे हो सर्वर पे या कुछ भी नहीं कर रहे तो वायरस आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता। इंटरनेट के थ्रू वायरसेज आते हैं, उनको रोकने के लिए आपको सर्वर पे एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जो आपको लगे कि ये ऑथोराइज सॉफ्टवेयर नहीं है उस सर्वर के लिए या उस सिस्टम के लिए। तो सर अभी एक आपने टर्म यूज़ करी, लाइक सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल, वो क्या होती है थोड़ा बताइए। सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो गई, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर डालते हैं फायरवॉल के लिए, जिसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप अपने पोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं या कुछ लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आने वाले ट्रैफिक को रोकना, उसको फिल्टर करना, उसको मतलब फिल्टर कर सकते हैं उसका। हार्डवेयर फायरवॉल उससे थोड़ा सा एक अपग्रेडेड वर्जन है। वहाँ पे आप पोर्ट्स ब्लॉक कर सकते हैं, इंटरनेट के ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल आपको एक ऑप्शन ये भी देता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है आपको उसको किस सर्वर पे रूट करना है, ये भी वो हार्डवेयर फायरवॉल डिसाइड करती है। प्लस जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसको वो अच्छी तरीके से स्कैन करती है। उसको बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक यूनिफाइड थ्रेफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोले तो UTM सर्विस हो गई वो। तो हार्डवेयर फायरवॉल में UTM सर्विस भी आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि वो UTM सर्विस का यूज़ करें अपने हार्डवेयर फायरवॉल की जगह। UTM यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करें हार्डवेयर फायरवॉल में। तो वो बेटर रिस्पॉन्स देगा आपको, सिक्योरिटी को भी आपको इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा आपकी सिक्योरिटी को। तो सर थोड़ा सा लाइक करियर एडवाइस दीजिए, जो लाइक टेक्निकल डिग्री करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या टेक्निकल एडवाइस रहेगी आपकी?
देखिए सर्वर्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए। अभी जैसे जो चल रहा है वो आप AI पे जा सकते हैं, क्लाउड आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, DBA बोलते हैं उनको, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपका लास्ट ईयर आने वाला होता है, लास्ट ईयर जब चालू हो जाता है तो जब 6 महीने 8 महीने आपकी पढ़ाई में लास्ट बच जाते हैं एग्जाम्स में, तो मैं कहूँगा कि उस टाइम आप अपना करियर सोचना चालू करिए। उस टाइम आप अपना कोर्स स्टार्ट करिए आउट ऑफ स्टडी या कॉलेज से बाहर जाके। क्योंकि मेरे को ये ऐसा लगता है कि अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना नॉलेज नहीं है दिया जाता है कि आप प्रैक्टिकली जैसे ही आप पास होंगे उसके बाद जस्ट आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो आप अपना 6 महीने पहले 8 महीने पहले अपना कोर्स कंटेंट चालू करिए जिस भी आप लाइन में जाना चाहते हैं। जैसे आप DBA में जाना चाहते हैं या क्लाउड आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, AI में जाना चाहते हैं, तो इनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको। AI का स्कोप इन फ्यूचर अभी काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा। डेटा सेंटर्स जॉब्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट्स है, तो आप नेटवर्किंग में भी जा सकते हैं। पर वही अगेन वापस है कि आप जब भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली हो उससे 6 महीने पहले ये सारे कोर्सेज करें, आप रेडी हो जाएं फ्यूचर में आने के लिए। जैसे आप एग्जाम पास करें तो आप रेडी रहें कि बस अब आपको किसी न किसी से एज ए इंटर्न या किसी भी जगह आप जाएं तो आपको अच्छी जॉब ऑफर हो सके। राइट। तो सर थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। मतलब लोग वेब होस्टिंग बिजनेस करते हैं आजकल, तो वो कैसे होता है या फिर कैसे हम कर सकते हैं? वेब होस्टिंग बिजनेस के लिए आपको देखिए नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले सर्वर्स की, होस्टिंग की, सॉफ्टवेयर्स की, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको काम में लेने हैं, किस तरह के आपसे कस्टमर को सपोर्ट देने, पहले आपको खुद नॉलेज गेन कीजिए। उसके बाद नॉलेज गेन होने के बाद आप अपना सर्वर्स लगाएं या रेंट पे भी मिलते हैं। जैसे डेटा सेंटर्स कंपनी जो ऑफर करती है आप सर्वर्स, वहाँ से आप अपना सर्वर लीजिए, हायर कीजिए सर्वर को रेंट पे लेके, उस पर आप अपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कीजिए। फिर आप अपनी एक अच्छी वेबसाइट बनाइए होस्टिंग की सर्विसेज जिसमें आप अपनी सारी सर्विसेज डिस्क्राइब कर सकें। वहाँ पे डिस्क्राइब करने के बाद एक कस्टमर सपोर्ट नंबर रखिए, कस्टमर चैट रखिए। बेसिकली आपको मोटो होना चाहिए कि आप एक अच्छी सर्विस दे सके कस्टमर को सपोर्ट के बाद। सेल्स तो आपने वन टाइम कर दी, लेकिन आपको सपोर्ट उसको एक लंबे टाइम तक देना है जब तक आपका कस्टमर रहेगा। तो आप अपना ये मोटो रखिए कि मेरे को सपोर्ट में अच्छा करना है। और सपोर्ट के लिए जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आप अपने सर्वर्स को रन करने के लिए, वो आप अच्छे से सीख लीजिए पहले। और इसका स्कोप मैं बोलूँगा कि फ्यूचर में इसका इसी का स्कोप है होस्टिंग सर्विसेज का, डेटा सेंटर सर्विसेज का। क्योंकि आने वाला जितना भी अब टाइम है वो सब कंप्यूटराइज होगा, आपका AI चलेगा। गूगल मैप्स है तो गूगल मैप्स में भी वो है कि वो अलग अलग छोटे छोटे डेटा सेंटर्स पे जाएंगे अभी गूगल्स भी। तो आप डेटा सेंटर सर्विसेज में या होस्टिंग सर्विसेज में आप आ सकते हैं। फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा करियर बन सकता है आपके लिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपने थोड़ा बहुत जाना सर्वर के बारे में, मैंने भी सर से बहुत कुछ सीखा सर्वर के बारे में। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई रियली थैंकफुल टू यू। एंड सर आप थोड़ा बता दीजिए इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल है तो आपका कुछ? हम लोगों का वेबसाइट का नाम है www.advikaweb.com और इंस्टाग्राम हैंडल अगर हमारा है तो है अद्विका इंडिया करके इंस्टाग्राम पे। आप हमारे वहाँ पे हमारी कंपनी के बारे में भी ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। ओके सो गाइस आप ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।